एक बहुत खूबसूरत जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडे देती और उनका ख्याल रखती थी। अंडों की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी थी। वो इस काम को दिल से निभाती थी। उसी जंगल में और भी परिंदे रहते थे, कालू कौवा और मिठू तोता। मीनू चिड़िया कालू कौवा और मिठू तोता की कभी नहीं बनी थी। वो हमेशा लड़ते रहते, कभी एक दूसरे की मदद भी ना करते। अचानक ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से पूरी जमीन पानी में तब्दील हो गई। हर तरफ पानी ही पानी था और पानी जंगल में सब परिंदों के घरों तक पहुंचने लगा। मीनू चिड़िया अपने घर में डर कर बैठी थी। उसको तेज बारिश से डर लग रहा था। कालू कौवा भी खौफजदा था कि कहीं पानी उसके घर न आ जाए। मिठू तोता भी खौफजदा था। अचानक ही मीनू चिड़िया के घर पानी आने लगा। मीनू चिड़िया परेशान हो गई और उसे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। वो जल्दी से घर से बाहर आ गई और दरख्त पर बैठ गई। कालू कौवा के घर भी पानी आ गया। वो भी इतना पानी देखकर डर गया कि वो डूब ही ना जाए। उसने भी फौरन से बाहर आने का सोचा और मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ गया। मिठू तोता के साथ भी यही हुआ। तेज बारिश की वजह से पानी मिठू तोता के घर भी आ गया। मिठू भी मीनू और कालू कौवा के पास आकर बैठ गया और फिर परिंदे अपने घरों को डूबता देखने लगे। उनके घर पानी में डूब गए और चिड़िया के अंडे भी पानी में डूब गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वो तीनों ही परेशान थे कि वो कहाँ जाएंगे और बारिश भी नहीं रुक रही थी। अब उन्हें जगह की तलाश थी कि वो उड़ने लगे। अभी थोड़ा सा ही आगे गए थे कि उन्होंने क्या देखा कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है। वो उस आवाज़ से खौफजदा हो गए। मीनू खुद को बचाने का सोचने लगी। कालू कौवा भी यही सोच रहा था कि वो बच जाए। मिठू तोता की भी सोच अपने तक ही थी कि मिठू को कुछ ना हो, बाकी उन दोनों की खैर है। लेकिन जब उन्होंने आवाज़ को सुनने की कोशिश की कि ये कहाँ से आ रही है, तो उन्हें पानी में पड़ा मीनू चिड़िया की ही तरह दिखाई देने वाला अंडा दिखाई दिया, जिसमें से आवाज़ आ रही थी। वो डर गए कि ये अंडा कैसे बोल रहा है। जैसे जैसे वो उड़ते, अंडा भी पानी में उनके पीछे पीछे आता, जैसे अंडा उनका पीछा कर रहा हो। परिंदे उड़कर थक गए और बैठ गए, लेकिन अंडा वो भी उनके पीछे ही था। कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई, लेकिन पानी नीचे बहुत ज्यादा था। जिस दरख्त पर परिंदे थक कर बैठे थे, अचानक से वो दरख्त भी बोलने लगा। मीनी चिड़िया कहने लगी, कालू भाई और मिठू, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दरख्त से आवाज कैसे आ रही है? कालू कौवा, हाँ मीनू, मुझे भी डर लग रहा है। मिठू बोलने ही लगा था कि दरख्त कहने लगा, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। मीनू चिड़िया कहने लगी, वो नीचे अंडा हमारा पीछा कर रहा है, हम उससे कैसे बचें? दरख्त ने कहा, क्या तुम दोस्त हो? कालू कौवा, नहीं नहीं, बस एक ही जंगल में रहते हैं। हमारे घर डूब गए हैं। हम इस वजह से एक साथ हैं और जगह की तलाश कर रहे हैं। फिर दरख्त उन तीनों से कहने लगा, यही वजह है, अगर तुम दोस्त बन जाओ और उस अंडे का मुकाबला करो तो तुम्हें ये अंडा कुछ नहीं कह सकता। तुम बआसानी उड़ सकते हो और ये तो सिर्फ पानी की वजह से तुम्हारा पीछा कर रहा है। पानी के चलने में ये भी साथ साथ आ रहा है। तुम मिलकर इसको उठा लाओ और इसको तोड़ दो। और फिर उन तीनों ने ऐसा ही किया। अंडा उठाया और उसको तोड़ दिया। अंडा टूट गया। दरख्त कहने लगा, इत्तेफाक में बरकत है, अगर तुम मिलकर मुकाबला करोगे तो जीत जाओगे। अब मिठू, मीनू और कालू कौवा में दोस्ती हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा मिलकर काम करेंगे और हर मुश्किल में साथ देंगे और घर बनाने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, इत्तेफाक में बरकत है और इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, अगर हम कभी भी मुश्किल में हो तो हमें मिलकर इस कोशिश से निकलना चाहिए और हमेशा दोस्ताना ताल्लुक़ रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।